बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला, पाकिस्तान से। सांस की तकलीफ़ की इलामात क्या हैं, ये कौन सी तहरीक में होती है और इसका इलाज क्या है, और कुछ इस वीडियो में आपके लिए भी और भी इंटरेस्टिंग मालूमात जो हैं वो आपको मिलेंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए, नोटिफिकेशन मसूल करने के लिए साथ घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल सकें। चलिए नाज़रीन इकराम, बात करते हैं सांस की तकलीफ़, जिसको तिब की ज़बान में ज़िक्कुन नफ्स कहते हैं। नाज़रीन इकराम, ज़िक्कुन नफ्स या सांस की तंगी जो है वो तिब मुफरद अज़ा के मुताबिक, तिब इस्लामी के मुताबिक तीनों तहरीकों में हो सकती हैं। यानी ये असाबी भी हो सकती हैं, उज़लाती भी तकलीफ़ ये हो सकती है और गुद्दी तकलीफ़ भी हो सकती है। या इसको इस तरह समझ लें, ये तरी सर्दी में भी हो सकती है, खुश्की में भी हो सकती है और गर्मी में भी ये तकलीफ़ हो सकती है। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि किसी तरह का भी कोई मर्ज़ हो, इलामात हो, तो आप घबराएं ना। तमाम इलामात को, उसका नाम ख्वाह कोई भी हो, आप उसको तीन तरह की कैटेगरी में तकसीम कर सकते हैं। यानी ये मर्ज़ असाबी है, उज़लाती है या गुद्दी है, तरी वाला मर्ज़ है, पानी वाला मर्ज़ है, या खुश्की वाला मर्ज़ है, या गर्मी वाला मर्ज़ है। तो जब आप उसको किसी भी तीन कैटेगरी में तकसीम कर लेंगे, आपकी तशख़ीस जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। असाबी ज़िक्कुन नफ्स या असाबी तरी वाला मसला जो है सांस की तंगी का, इसमें जो है वो इलामात में मरीज़ जो है उसको पेशाब की कसरत होगी, सफ़ेद रंग का पेशाब होगा। अब उसमें हम ग़िज़ा देखेंगे तो वो तरी वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होगा। इसके अलावा यानी सारा उसका जो बलगम है वो उसमें पतली होगी या सफ़ेद बलगम होगी। तो ये सारी इलामात जो हैं ये ज़िक्कुन नफ्स की तरी वाली इलामात होंगी। तो हम कहेंगे कि ये असाबी मरीज़ है, तरी वाला मरीज़ है, तरी सर्दी वाला मरीज़ है, असाबी इलामात हैं। तो असाबी इलामात में असाबी उज़लाती भी हो सकती हैं, असाबी गुद्दी भी हो सकती हैं। अगर बलगम का कलर जो है वो सब्ज़ हो या सब्ज़ रंग की तरह आ रही हो तो वो असाबी गुद्दी होगा, और अगर बलगम जो है वो सफ़ेद आ रही हो तो वो जो है वो असाबी उज़लाती होगी। तो मरीज़ में जो है वो सांस लेना जो है मुश्किल हो जाता है, सांस तंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब तरी वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो ब्लड जो है हमारे जो लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए जाता है, तो वहाँ जो है और वो बलगम जो है वो वहाँ सिक्रेशन पा जाती है, ब्लड से अलहदा हो जाती है ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादती की वजह से। तो वो वहाँ उधर रुकी रहती है, और हवा वाली जो नालियाँ हैं हमारी, जो ऑक्सीजन जिनसे के ज़रिए हम लेते हैं, लंग्स की जो नालियाँ हैं, वो उसमें सर्दी तरी की वजह से रतूबत जो है वो बलगम जो है वो रुक जाती है, तो उससे सांस लेना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो तरी वाले तमाम इमराज़ का इलाज हम जो तिब मुफरद अज़ा के मुताबिक हैं वो उज़लात को तहरीक देने से करते हैं। तो आज मैं आपको बेहतरीन सा एक नुस्खा, तरी वाली जो असाबी मरीज़ हों, जिनमें पेशाब की कसरत हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद नुस्खा जो है ज़िक्कुन नफ्स, इसको बलगमी कहेंगे हम। ज़िक्कुन नफ्स बलगमी के लिए मैं आपकी खिदमत में नुस्खा एक पेश कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ है, आम जिस्मानी कमज़ोरी को भी ये दूर करता है, पेशाब की कसरत को भी ये रोक देता है, और बलगमी खांसी जो हो या बलगमी जो क्या कहते हैं सांस की तंगी हो, ज़िक्कुन नफ्स बलगमी हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो चले नाज़रीन कराम, नुस्खा नोट कर लें। तुखम मेथी आपने लेनी है 4 तोला, राई लेनी है 2 तोला, कलवंजी लेनी है आपने 2 तोला, और चौथी चीज़ इसमें है काकड़ा सिंगी, ये पंसार से मिल जाती है, ये आपने 8 तोला लेनी है। तो इनको अच्छी तरह बारीक पाउडर कर लें। तो इनको कैप्सूल बांध लें, 1000 मिलीग्राम वाले जो कैप्सूल हैं वो भर लें। सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी के साथ, या उज़लाती असाबी से उज़लाती गुद्दी कोई भी कावा साथ इस्तेमाल कर लें, लौंग दालचीनी का कावा इस्तेमाल कर लें। तो ग़िज़ा जो है साथ आपने वो उज़लाती असाबी से उज़लाती गुद्दी रखनी है। उज़लाती गुद्दी इसमें ग़िज़ा बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसमें काले चने हैं शोरबे वाले, उसमें करेले हैं, उसमें इसके अलावा
بڑے گوشت کا قیمہ ہے، تو یہ چیزیں اس طرح کی آپ ساتھ جو ہیں وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ ضیق النفس بلغمی جو ہے، جو اعصابی ہے، اس سے ٹھیک ہو جائے گی، سانس کی تنگی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بوڑھے لوگوں میں بھی اور نوجوانوں میں بھی اور بچوں میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان بچوں کا مزاج جو ہے وہ تر ہوتا ہے، تر سرد ہوتا ہے، تری والا مزاج ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی جو ہے وہ زیادہ مزاج جو ہے وہ تری سردی والا ہوتا ہے۔ تو اس میں پخانے کی جو علامات ہوتی ہیں وہ بھی غیر منہضم شدہ پخانہ ہوتا ہے، صحیح پخانہ نہیں آتا، غذا صحیح ہضم نہیں ہوتی۔ تو یہ بہترین جو ہے نسخہ ہے، اس سے یہ ساری علامات جو ہیں الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بچوں کو ناظرین کرام یہ تھوڑی سی مقدار اس کی کم کر لیں، یعنی یہ نصف سے بھی گرام سے بھی کم کر کے، نصف گرام سے بھی کم کر کے جو ہے وہ چھوٹے بچوں میں جو ہے وہ شہد میں ملا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کعوے میں بھی آپ اس کا کعوہ بھی بنا سکتے ہیں، تو کعوہ بنا کر وہ جو ہے بچوں میں جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں چمچ چمچ دن میں 3 بار یا 4 بار پلا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ کمنٹ پر جو ہے میں آپ کی جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ اس پر میں انشاءاللہ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تندرستی اور صحت والی زندگی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔